दोस्तों 1 लाख रुपए से ज़्यादा सैलरी वाली भर्ती आ गई है आप सभी के लिए। अगर मैं आपसे कहूं कि यूपी के एक विभाग में ऐसी भर्ती आई है जिसमें सैलरी 1 लाख से ज़्यादा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? यकीन नहीं करेंगे, लेकिन भर्ती ये आ चुकी है। जी हाँ, राज्य नगरीय दोस्तों विभाग है राज्य नगरीय विकास अभिकरण में फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्सपर्ट पद की ये भर्ती है और सैलरी 1 लाख से कुछ ज़्यादा हो सकती है, चाहे 1 रुपया ज़्यादा हो। और सबसे बड़ी बात, इस पद के लिए क्या योग्यता चाहिए, कौन आवेदन कर सकता है और पूरी भर्ती की जानकारी क्या है, ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग समझेंगे। आज इस वीडियो में आपको सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, पूरा डिटेल से अच्छे से, ठीक है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। और ये भर्ती में सैलरी की अगर बात की जाए तो सैलरी काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक है। 1 लाख 1 रुपया सैलरी है इसमें, 1 लाख 1 रुपया सैलरी है। तो आप लोग ध्यान से अच्छे से देखें कितना सैलरी है। 1 लाख 1 रुपया सैलरी, बहुत अच्छी वैकेंसी है। आउटसोर्स की भर्ती है, उत्तर प्रदेश में निकाली गई है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्सपर्ट है, सिर्फ यही पद नहीं है, 2 और पद हैं, उनमें भी सेम सैलरी है। तो सभी के बारे में इसमें अच्छे से आपको हम बताने वाले हैं। भाई लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कर दो, बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो पहला नोटिफिकेशन आपके सामने मैं ओपन कर रहा हूँ। पहला नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन कर दिया है और यहाँ पर संस्थान कंपनी का नाम देखेंगे, अविका इंफ्राटेक एंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड। और पद आपको जैसे हमने पहले बताया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग एक्सपर्ट की भर्ती है। आवेदन तिथि बहुत नज़दीक है, लेकिन अभी भी आपके पास में समय है, अप्लाई कर सकते हैं। राज्य नगरीय विकास अभिकरण सूडा, 18 जून इसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग एक्सपर्ट के 2 पद हैं जिन पर आवेदन ये मांगे गए हैं। ये बात कर ली जाए योग्यता की, तो पोस्ट ग्रेजुएट आप हैं कॉमर्स से, M.Com आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। समकक्ष योग्यता के बारे में बताया गया है। पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट, MBA फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्रेजुएट कॉमर्स, B.Com ऑल सब्जेक्ट, ग्रेजुएट मैनेजमेंट, BBA फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट। मैन जो आपकी योग्यता है, आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं कॉमर्स से, यानी M.Com किया है आपने, तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अभी आगे जो भी जानकारी है आपको अच्छे से समझ लेना है। ये जो भी लिखा है कार्य का विवरण, इसको हमने ट्रांसलेट कर लिया है हिंदी में, वहाँ से आपको बताएंगे। और जो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी, ये सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 1 लाख 1 रुपया। और ये दोस्तों नोटिफिकेशन में बाकायदा सैलरी के बारे में बताया भी गया है कि कितनी सैलरी आपको मिलेगी। तो 1 लाख 1 रुपया सैलरी यहाँ पर बताई गई है। एज कम से कम 21 साल और मैक्सिमम 60 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 60 वाले अप्लाई कर सकते हैं। बात कर ली जाए अनुभव की, ठीक है, तो किस सेक्टर में आपका अनुभव होना चाहिए, तो अपेक्षित अनुभव जो है सेक्टर अकाउंटिंग फाइनेंस, अकाउंटिंग में और या फिर फाइनेंस में आपका अनुभव कम से कम 10 वर्ष का होना चाहिए, तभी आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स की ये भर्ती है दोस्तों। और यहाँ पर राज्य देखेंगे तो राज्य है उत्तर प्रदेश, जनपद लखनऊ, ज़िला लखनऊ से भर्ती निकाली गई है। अब ये जो कार्य विवरण है इसको अच्छे से अभी हम देखेंगे, जो हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। पहले और 2 पद हैं, उनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद में पूरा डिटेल से अच्छे से बताऊंगा कि आवेदन कैसे करना है। एक नोटिफिकेशन तो हमने डाउनलोड कर लिया था, अब साइड पर चल के आपको वहीं से 2 जो और पोस्ट हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। तो पहले ब्राउज़र ओपन करेंगे, जो भी ब्राउज़र आप लोग यूज़ करते हैं वो ओपन कर लेंगे और यहाँ पर sevayojan.up.nic इतना टाइप करके सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद में जो पहला लिंक आपको दिख रहा है इसी वाले पर क्लिक करना है। तो यहाँ इसे हमने क्लिक कर दिया है। थोड़ा इंतज़ार करेंगे, कभी कभी ब्राउजिंग में ज़्यादा समय लेता है, कभी कभी कम समय लेता है, तो इससे आप लोगों को नहीं घबराना है।
अब यहाँ पर क्या करना है, आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब जो लिखा है यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको कैसे भर्ती देखना है, और आपकी प्रोफाइल पर तभी ये भर्ती दिखेगी जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपने एक्सपीरियंस अपना ऐड किया होगा, तभी भर्ती शो होगी आपकी प्रोफाइल पर। अभी तो हम यहाँ से देख रहे हैं, ये कैप्चर कोड आपको यहाँ फिल करके फिर जॉब सर्च पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो कैप्चर है इसको हम फिल कर लेते हैं, उसके बाद में आपको आगे की भर्ती बताता हूँ कौन से 2 पोस्ट हैं जिनमें और भर्ती आई है। तो दोस्तों ध्यान से देखें, अच्छे से समझें, क्योंकि भर्ती बहुत अच्छी है। सैलरी 1,01,000 रुपया है। ऐसी आउटसोर्स की भर्ती है जिसमें सैलरी 1 लाख से भी ज़्यादा है। अभी थोड़ा इंतज़ार करेंगे, पूरा नोटिफिकेशन हमारे सामने आ जाएगा अभी। तो यहाँ से हमने देखना स्टार्ट किया है। तो ये जो भर्ती है इसका जो नोटिफिकेशन वो 7 नंबर पेज पर मिलेगा। तो 7 नंबर पर हम क्लिक कर रहे हैं और अभी हमारे सामने पेज आ जाएगा। देखिए दोस्तों, पेज आ गया है। अब इस भर्ती को यहाँ पर हम देखेंगे कहाँ पर है, इसको देख लेंगे। देखिए ये जो भर्ती है इसके बारे में हमने बता दिया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग एक्सपर्ट 18 जून तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। लखनऊ की भर्ती है। ये तो एक पद है, मतलब एक पोस्ट है, और जिसमें 2 पद हैं, ठीक है, मतलब 2 लोगों का सिलेक्शन होगा इसमें। अब एक और है, देखिए यहाँ पर GIC एक्सपर्ट। यहाँ पर जो योग्यता मांगी गई है MSc MTech MSc रिमोट, ठीक है। 18 जून तक ही इसके आवेदन चलेंगे। लखनऊ की भर्ती है, सेम सैलरी है दोस्तों। तो यहाँ पर भी सैलरी सेम है। 7 ही आवेदन इसमें हुए हैं, और जो हमने पहले आपको बता रखी है इसमें हो गए हैं आवेदन 30, क्योंकि जिनके पास अनुभव होगा वही लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर 7 आवेदन हुए हैं और उसमें 30। फिर आपकी है MIS एक्सपर्ट की सैलरी 1,01,000 रुपया है। यहाँ पर जो है आवेदन 26 हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 26 आवेदन हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो योग्यता बताई गई है MCA MTech MSc CS MSc IT। तो इसका रिक्त विवरण एक बार ओपन कर लेते हैं। इसको हमने ऐसे ओपन कर लिया है। अभी हमारे सामने पूरा अच्छे से ओपन होकर के आ जाएगा, फिर देखेंगे। तो दोस्तों MIS एक्सपर्ट का जो नोटिफिकेशन है ओपन हो गया है, और इसके यहाँ पर 2 पद हैं जिस पर आवेदन मांगे गए हैं। 18 जून तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं, और समकक्ष योग्यता इधर बताई गई है। और जो योग्यता आपकी होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, शिक्षा स्तर MCA MTech MSc CS MSc IT। तो ये हो गया। और विषय में यहाँ पर बताया गया कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑल सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस ऑल सब्जेक्ट, यहाँ पर ये बताया गया है। अब देख लेते हैं यहाँ पर पुरुष महिला विकलांग भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज 21 से 40 होनी चाहिए, और यहाँ पर भी अनुभव आपका 10 वर्ष का मांगा गया है। IT सॉफ्टवेयर सर्विसेज में आपका अनुभव होना चाहिए, सेक्टर बताया गया है। तो ये जो विवरण है आप लोग अच्छे से इसको समझ लेंगे। जो पहला वाला हमने बताया था जिसको हिंदी में हमने ट्रांसलेट किया है, उसको अच्छे से अब बात कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो उसका जो हिंदी में अनुवाद है आपके सामने है, यहाँ इसको अच्छे से देख लेंगे। लिखा है मंत्रालय, राज्य सरकार और ULBS शहरी स्थानीय निकायों के साथ फंड से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करना, मंत्रालय से केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए कार्य करना तथा CSMSC द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं हेतु राज्य की हिस्सेदारी जुटाना। फिर PFMS और SNA फंड ट्रांसफ़र से संबंधित सभी गतिविधियों की निगरानी करना। SNA से परियोजनाओं या लाभार्थियों तक धनराशि का समय पर वितरण जो है सुनिश्चित करना।
और फिर आपका है उपयोगिता प्रमाण पत्र यूसी तथा संबंधित दस्तावेजों को समय पर प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी निभाना। फिर है राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए वहनीयता विश्लेषण करना तथा नमूना वित्तीय मॉडल तैयार करने हेतु जानकारी एकत्रित करना, जिससे यूएलबीएस को परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता मिल सके। शहरी अवसंरचना के वित्त पोषण के लिए उपलब्ध वित्तीय विकल्पों की पहचान करने तथा विभिन्न स्रोतों से धन जुटाने में राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करना। नगरपालिका वित्त और जेंडर बजटिंग आदि विषयों पर नीति। दोस्तों आदि विषयों पर जो नीति है, आदि विषयों पर नीति दस्तावेज एवं नोट्स तैयार करने हेतु तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना। योजना के अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर भुगतान स्वीकृतियों की तैयारी करना। मंत्रालय से प्राप्त प्रश्नों जिज्ञासाओं का त्वरित उत्तर जो है प्रदान करना। तो ये उसका हिंदी अनुवाद हो गया। तो जो भी भाई लोग जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सभी में योग्यता अलग अलग रखी गई है। और अप्लाई करने के लिए आपका यूपी सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है और अपनी योग्यता वहां पर ऐड करना है। योग्यता के साथ साथ में जो सेक्टर यहां पर बताए गए हैं, उस सेक्टर का जो अनुभव है 10 वर्ष का, ये भी आपको ऐड करना है। और उसके बाद में ये भर्ती आपकी प्रोफाइल पर शो होगी। अगर अनुभव ऐड नहीं करेंगे, योग्यता आप लोग अपनी जो है इसमें मांगी गई है नहीं ऐड करेंगे, तो आपकी प्रोफाइल पर ये भर्ती शो नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे पूरी जानकारी। अगर अच्छी लगी है वीडियो, आप लोगों को अच्छा लगा है, तो भाई एक लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि ऐसे ही नए नए अपडेट आप सभी को मिलते रहें। याद रखना दोस्तों, आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है बहुत नज़दीक है, 18 जून 2026 इसकी अंतिम तिथि है। तो अभी भी आपके पास में थोड़ा समय है, अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे अच्छे से। अनुभव जिस सेक्टर में बताया गया है उस सेक्टर का अनुभव वहाँ पर ऐड करना है। भर्ती ये कहाँ से देखनी, ये तो हमने बता दिया है। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका सेक्टर देख लेंगे कि कौन से सेक्टर में अनुभव मांगा गया। अगर आपके पास में अनुभव है तो वो अनुभव ऐड करके अप्लाई कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई भर्ती का अपडेट लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।